सुबह के 3:30 बजे का समय हो रहा था। एक कार अपनी स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही होती है और उस कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां सवार होते हैं। आगे 2 सीट पर जो है 2 लड़के होते हैं और पीछे वाली सीट पर एक लड़का और 2 लड़कियां सवार होती हैं। इसी बीच जो पीछे लड़का बैठा हुआ था, वह लड़का अपने बगल में बैठी एक लड़की को, जो कि बिहार के दरभंगा जिले की होती है, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की होती है, उसके अलग अलग अंगों पर हाथ लगाने लगता है, उसको छेड़ने लगता है। वह लड़की जब ऐसा करने से मना करती है, इनकार करती है, तो वह उसे और भी बुरी तरह से छेड़ने की कोशिश करता है। जब लड़की गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुमने दोबारा से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अभी यहीं पर चिल्लाने लगूंगी, हल्ला मचा दूंगी और पब्लिक को इकट्ठा कर लूंगी। लड़का इसके बावजूद भी नहीं मानता और उसको छेड़ता रह जाता है। तभी लड़की को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में आकर लड़की उसको एक के बाद एक लगभग 10 से 15 थप्पड़ जड़ देती है। और जब लड़के को उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है इस बात को लेकर, तो वह और भी गुस्से में आकर लड़का जो है उसको इतना पीटता है, काफी मारता पीटता है। उसके बाद जिस तरफ से लड़की बैठी हुई थी उस तरफ का दरवाजा खोलता है जल्दी से और इतनी तेजी से उस लड़की को लात मारता है कि लड़की जो है सीधा दरवाजे के बाहर चलती हुई कार से जाकर गिर जाती है। अब लड़की जब नीचे गिरती है तो अपने स्पीड में, जो कि हाईवे था, वो काफी सारी गाड़ियां आ रही थी उसके पीछे से, कई सारी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर जाती हैं। इसके बाद लड़की अपनी जो है अंतिम सांस लेती है, लड़की की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जानते हैं कहानी को पूरी तरह से कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, 3 लड़के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। एक गाड़ी उनके पास होती है किया सेल्टोज, और उस गाड़ी का मालिक जो होता है जिसका नाम अमित होता है। अमित और उसका एक दोस्त जिसका नाम संदीप होता है और उसका दूसरा दोस्त गौरव होता है। जैसे शादी समारोह में जहाँ पर एंट्रेंस होता है वहां पर जो वेलकम के लिए लड़कियां खड़ी की जाती हैं फूलों को डालने के लिए, जो जो लोग एंट्री करते हैं उनके ऊपर, तो स्वागत के लिए जो लड़कियां मंगाई जाती हैं वही काम ये लड़कियां दोनों करती थी। इसी दौरान जो है उस अमित की जो है इन दोनों लड़कियों से मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है। काम की तलाश थी उन लड़कियों को, और वो जो अमित है इनको काम का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर इनसे बातचीत करता है। और जब बात यह पक्की हो जाती है कि वह किसी के पास उन्हें लेकर जाएगा जो कि उन्हें काम देंगे उन्हें मिलवाने के लिए, एक दिन जो है उन दोनों लड़कियों को, लगभग 6 मई का दिन था ये, 6 मई 2025 का, उन दोनों लड़कियों को अपनी किया सेल्टोज कार में जो है अमित अपने एक दोस्त संदीप के साथ बैठा लेता है और किसी से मिलने के बहाने उनको ले जाता है। रास्ते में ले जाकर एक जो है ठेके पर रोकते हैं और उन लड़कियों से पूछते हैं अगर तुमको ऐतराज ना हो तो मैं बियर खरीद सकता हूँ क्या, मुझे बियर पीना है। लड़कियां मन इनकार नहीं करती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं। वह बियर खरीदते हैं और बियर पीते हैं। इसके बाद जो है लंबा सफर करते हैं वो दोनों लड़के। लंबा सफर करने के दौरान जो है रास्ते में ही उसका एक और दोस्त जिसका नाम गौरव होता है। लंबा सफर करने के बाद वह तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके साथ उनका बलात्कार करते हैं और वह चाह कर भी उनको मना नहीं कर पाती हैं। अब इसके बाद वह तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ फिर से गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ते हैं। गाड़ी में चलते चलते जैसे ही गौरव जो है पीछे दो लड़कियों के साथ बैठा था, वह फिर से जो है एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष होती है, बिहार के दरभंगा की होती है, उसको छेड़ने लगता है। पहले से वह गुस्से में थी और दुखी थी, जो कि उसके साथ घटना हो चुकी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था। वह गुस्सा करती है, वह छूने से इनकार करती है, लेकिन जब वह नहीं मानता है तो उसको जब थप्पड़ मारती है, तो थप्पड़ मारने के बाद जब वह उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है और उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद जो अकेली लड़की बचती है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की होती है, उसको लेकर वह एक सुनसान जगह पर जाते हैं। सुनसान जगह पर जाकर तीनों मिलकर जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं उसका। और इसी दौरान जो लड़की काफी बेहोश हो जाती है, काफी बेहोश अवस्था में पहुंच जाती है। अब तीनों लड़के जो है सलाह करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर यह बच जाती है तो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए इसको भी मार दिया जाए तो ये ठीक रहेगा। वह सलाह बनाते हैं और उसको गाड़ी में लादते हैं और किसी ऐसी जगह पर ले जाने की योजना बना रहे थे, वहां पर ले जाकर उसको जो है मारकर फेंका जा सके। अब अगला दिन आ जाता है 7 मई 2025। सुबह 7:30 बजे का समय हो रहा था और तभी गाड़ी जो है एक मंदिर के सामने से गुजर रही थी। मंदिर जिसका नाम देवी मंदिर कहा जाता है, वह काफी मशहूर मंदिर है। उस मंदिर के सामने से जब गाड़ी गुजर रही थी तो थोड़ी सी जो है गाड़ी धीमी हो जाती है
और उस लड़की को भी तब तक होश आ चुका था। और लड़की इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर और जल्दी जल्दी बाहर कूद जाती है। अब बाहर कूद कर वह तुरंत चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और हल्ला मचाने लगती है। आसपास से गुजर रहे राहगीर और वहाँ के जो पब्लिक होती हैं सारे इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक वह इकट्ठा होते हैं तब तक पता चलता है कि जो गाड़ी वाले थे गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। अब उस लड़की को जो है पानी पिलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, वो अपनी परेशानी सुनाती है। तो उसके पास ही के एक थाना कोतवाली पुर्जा के नाम से जाना जाता है, वहां पर कुछ व्यक्ति उसको लेकर पहुंचते हैं। वह जो है वहां पर उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लड़की अपनी सारी बात बताती है तो वहां पर जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वह कहते हैं कि आपको जो है उच्च अधिकारी तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, इसलिए हम आपको वहां पर ले चलते हैं। वह लड़की सारी बात बताती है और साथ में यह भी बताती है कि उन्होंने रास्ते में किस जगह पर, किस शहर में, किस ठेके पर जो है बियर खरीदी थी। जब यह बात पुलिस को पता चलती है उस अधिकारी को बताती है। अब जो अधिकारी होते हैं वह तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि अगर उस लड़के ने, अमित ने वहां पर बियर खरीदा है, गूगल पे किया होगा तो उसका नंबर जरूर वहां पर मिल सकता है। वह तुरंत पहुंचती है ठेके पर, वहां पर छानबीन पूछताछ होती है तो तुरंत ही उसका जो है नंबर पता चल जाता है और उसके जरिए अमित को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन उसके बाद भी दो लड़के जो कि संदीप और गौरव होते हैं, उन दोनों की तलाश पुलिस को थी, लेकिन अमित के जरिए ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन लड़की के जो परिवार वाले हैं काफी गरीब हैं, इसलिए इस चीज का डर है कि जिस तरह से हमारी लड़की के साथ हुआ है आगे कुछ और भी ना हो। इस बात को लेकर उनको डर बना हुआ है उनके मन में कि कहीं दोबारा से कोई हमारे परिवार के साथ हादसा ना हो जाए। इसलिए वह उन लड़कों के ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल रहे हैं, उन लड़कों को सजा दिलाने में पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से कानून है हमारे यहाँ का और जिस तरह के कर्मचारी हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी से उनकी मुलाकात हो और जिसके जरिए उन लड़कों को जो है छोड़ दिया जाए या उनको सजा होने से बचा लिया जाए। लेकिन दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि जिस तरह से इन दोनों लड़कियों ने, उन लड़कों के साथ उनकी कोई खास जान पहचान भी नहीं थी, यहाँ तक कि उनका मोबाइल नंबर भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अनजान गाड़ी में बैठकर उन लड़कों के साथ नौकरी के लालच में उनके साथ चल दिया। तो आप लोग भी या कोई भी इस कहानी को सुन रहा है तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि बिना सोचे समझे, बिना जान पहचान के कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो कि पीछे पछताना पड़े। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।